तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं फिलहाल देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और आज मैं सफ़र करने वाला हूं बिहार की तरफ, जो कि अपनी ट्रेन रहने वाली है भाई बिहार संपर्क क्रांति, जिसका ट्रेन नंबर है 12,566, जो कि अपनी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज़ाना प्लेटफार्म नंबर 16 से रोज़ाना 12:45 पर खुलती है और 1168 किलोमीटर की दूरी को तय कर अगले दिन नेक्स्ट 9:30 बजे पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन दरभंगा। और इस दौरान भाई ये ट्रेन जो है क्या अपने 13 हॉल्ट्स पर रुकती है। बाकी 12:45 पर रोज़ाना की दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से खुलती है। तो भाई आज इस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ और भाई काफ़ी लोगों ने कमेंट करी हुई थी इस ट्रेन की जर्नी के लिए। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो भाई इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए आपको अभी दिखाऊं तो न्यू दिल्ली रेलवे प्लेटफार्म पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है। और भाई ये सारी भीड़ जो है स्लीपर और जर्नल क्लास की है। बाकी चलते हैं आगे, और अभी ट्रेन लगाई नहीं गई है तो भाई जैसे ही जर्नल क्लास के पास और नज़दीक चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये ट्रेन काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है और बिहार जाने के लिए, क्योंकि इस ट्रेन की डिमांड भी काफ़ी है और आपको इसमें टिकट भी जल्दी नहीं मिलती है बिहार जाने के लिए। बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही अपनी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 16 पर लगाई जाती है। तो दोस्तों बिहार संपर्क क्रांति के लिए देखो इस तरीके से जर्नल वालों की ये लाइन लगी हुई है। और भाई ट्रेन स्टेशन पर भीड़ ना हो तो इस तरीके से आरपीएफ ने व्यवस्था कर रखी है। बाकी चलिए ट्रेन लगती है तो मैं आपको मिलता हूं, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ भी आपको दिखा नहीं सकता। बाकी दोस्तों देखा कि आपने जैसा कि जर्नल वालों की किस तरीके से वहाँ पर लाइन लगा रखी है। और भाई क्योंकि पिछली बार जो कुंभ के दौरान जो भगदड़ में लोग मारे गए थे, भाई इस तरीके से रेलवे ने व्यवस्था कर रखी है कि लाइन लगाकर लोगों को ट्रेन में चढ़ाया जाए, जिससे कि कोई भी अनहोनी घटना ना घटे। क्योंकि बिहार जाने के लिए भाई काफ़ी क्रेज़ रहता है ट्रेनों में, तो इसलिए इतनी भीड़ भी रहती है बिहार जाने के लिए। बाकी चलिए चलते हैं जैसे ही ट्रेन का अराइवल होता है, क्योंकि मेरा कोच लगा हुआ है आगे, क्योंकि आज हम सफ़र करने वाले हैं इसके AC 3 टायर में और मेरा कोच है B5। चलिए दिखाते हैं आपको ट्रेन का जब अराइवल होता है। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और अपने शेड्यूल एंड टाइम से भाई 5 मिनट देरी से खुली है अपने, क्योंकि इसका खुलने का टाइम है 12:45 और ये खुली है आज 12:50 पर न्यू दिल्ली प्लेटफार्म नंबर 16 से। बाकी बात करें भाई आपके शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो भाई हफ्ते में आपको 7 दिन मिल जाएगी अपनी बिहार संपर्क क्रांति। और भाई बिहार संपर्क क्रांति जो है क्या ये अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रोज़ाना चलती है, हफ्ते में 7 दिन चलती है। 12:45 पर खुलती है और अगले दिन सुबह पहुंच जाती है 9:30 पर अपनी डेस्टिनेशन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। बाकी इस दौरान ये 1168 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। और भाई इससे आगे चलने वाली दरभंगा किलोन लेती है 21 घंटे 45 मिनट, जबकि उसमें स्पेशल फेयर लगता है। लेकिन इस ट्रेन का क्रेज़ ज़्यादा है, क्योंकि भाई इस ट्रेन में आपको सीट भी नहीं मिलती है। जिस दिन ट्रेन खुलती है 2 महीने पहले उसी दिन ये बुक हो जाती है। बाकी अपने आगे चल रही है हावड़ा दुरंतो और महाबोधि। तो भाई महाबोधि को तो पक्का ओवरटेक मारने वाली है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। बाकी चलिए आगे देखते हैं कि भाई कब जाकर अपनी ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति महाबोधि को ओवरटेक मारती है। बाकी ये है अपना दिल्ली का व्यू, और भाई सामने आपको दिखाऊं तो वो लखनऊ तेजस, लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली लखनऊ तेजस आ चुकी है। बाकी चलिए दोस्तों चलते हैं अब अंदर, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा सेफ़ भी नहीं है और यहाँ पर आए दिन मोबाइल की स्नैचिंग वगैरह होती रहती है। तो चलते हैं अंदर, और भाई जब अपनी ट्रेन स्पीड पकड़ती है तो आपको हाई स्पीड एक्शन दिखाता हूँ।
गया नई दिल्ली अमृत वंदे भारत। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन गाजियाबाद जंक्शन को काफ़ी अच्छी हाई स्पीड में स्किप कर रही है, गाजियाबाद जंक्शन। बाकी यहाँ से बात करूँ रूट की, तो भाई यहाँ से अपना मेरठ के लिए और मुरादाबाद के लिए एक रूट अलग हो जाता है, और इसलिए अपना गाजियाबाद जंक्शन है। बाकी ये अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने क्रॉस किया है अभी गाजियाबाद जंक्शन। और अब इसके बाद में दोस्तों अपनी ट्रेन चलने लगेगी 130 की रफ्तार पर। अभी तक अपनी स्पीड थी अब भाई 190। अब इसके बाद में अपनी ट्रेन चलेगी 130 की मैक्सिमम परमिशन स्पीड पर। दोस्तों ये लोकल को बराबर में ही भाई पैरेलल में ओवरटेक मारने के बाद में अपनी बिहार संपर्क क्रांति निकल चुकी है। अब नॉन स्टॉप कानपुर तक इसका नॉन स्टॉप रन देने वाला, और काफ़ी ताबड़तोड़ भागती है भाई बिहार संपर्क क्रांति अपनी। और इस रूट की काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। बाकी चलिए मैं चल आपको दिखाता हूँ जैसे अपनी ट्रेन 130 की रफ्तार पर चलती है। दोस्तों ये थी अपनी बनारस नई दिल्ली वंदे भारत के साथ में क्रॉसिंग, और ये क्रॉसिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी अब आ रही है अपनी गोमती एक्सप्रेस लखनऊ न्यू दिल्ली, तो उसके साथ में आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ। चलिए आने वाली तो उसकी भी क्रॉसिंग दिखाता हूँ। भाई दिल्ली कानपुर रोड पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति फ्लैट 130 की स्पीड पर चल रही है भाई, फ्लैट। और ये बिल्कुल जो है क्या नॉन स्टॉप रन है इसका कानपुर सेंट्रल तक। तो भाई ये देख लो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी बिहार संपर्क क्रांति चल रही है, और ये भाई ताबड़तोड़। तो दोस्तों सामने से आ रही है अपनी लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस 12419। तो दोस्तों ये थी अपनी गोमती एक्सप्रेस के साथ में क्रॉसिंग। बाकी बात करें अपनी भाई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, तो भाई अपने आगे सबसे आगे चल रही है दरभंगा जो अपनी जाने वाली किलोन, उसके पीछे चल रही है अपनी महाबोधि, उसके पीछे हावड़ा दुरंतो, और हावड़ा दुरंतो के पीछे चल रही है भाई हमारी बिहार संपर्क क्रांति, और हमारे पीछे चल रही है अपनी गोमती एक्सप्रेस। तो भाई इस तरीके से ये शेड्यूल में चलती है, और ये काफ़ी हाई स्पीड प्रायोरिटी वाला रूट है अपना दिल्ली कानपुर रूट, जो कि काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन मतलब बिजी रूट है, जो कि काफ़ी हाई स्पीड पर ट्रेनें चलती है। अगर कोई ट्रेन स्लो होती है तो भाई अपनी ट्रेन भी स्लो पड़ जाती है। तो बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खोर्जा जंक्शन का स्किप जो अभी थोड़ी देर में आने वाला है, और ये मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन है। खोर्जा जंक्शन इसके फ्लैट 130।
जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि भाई अपनी ट्रेन ने जो है क्या महाबोधि को ओवरटेक कर दिया और मैं भाई इतनी देर में निकल कर आया, इतनी देर में ओवरटेक हो चुका था, क्योंकि उसका ओवरटेक अलीगढ़ से पहले मेहरावल रेलवे स्टेशन पर ही उसको लूप करके और भाई इसको ओवरटेक करा दिया। क्योंकि भाई हो सकता है अलीगढ़ में प्लेटफार्म जो है क्या खाली ना हो या कोई बात हो, किसी रीज़न की वजह से उसको मेहरावल पर ही ओवरटेक करा दिया। बाकी भाई मैं उसकी हल्की सी क्लिप लगा दूंगा, आप देख लेना कि भाई वो जो है क्या जब तक मैं आया वो उसका ओवरटेक हो चुका था। बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब अलीगढ़ जंक्शन का स्किप, जो कि अपनी ट्रेन यहाँ से अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करने वाली, क्योंकि भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति का कानपुर तक नॉन स्टॉप रन रहने वाला है और भाई का जो भी ट्रेन बीच में आती है उसका ओवरटेक होता है। बाकी अपने आगे चल रही है हावड़ा दुरंतो, तो भाई वो अलीगढ़ को क्रॉस कर रही है और अब हम अलीगढ़ में एंटर कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको भाई अलीगढ़ का स्किप। बाकी फाइनली दोस्तों थोड़ी कम रफ्तार के साथ में अपनी ट्रेन तालों की नगरी अलीगढ़ को स्किप कर रही है भाई। बाकी अलीगढ़ जंक्शन से भाई धीमे धीमे अपनी निकल रही है और ये सारा जो क्राउड खड़ा हुआ है ना, ये खड़ा हुआ अपना महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भाई, जो कि अपने पीछे ही चल रही है उसके लिए। अलीगढ़ जंक्शन काफ़ी भाई धीमी रफ्तार में अलीगढ़ जंक्शन का स्किप हुआ है। तो भाई ये देखा आपने अलीगढ़ जंक्शन का स्किप, और भाई काफ़ी स्लो रफ्तार में अलीगढ़ जंक्शन को स्किप किया। हो सकता है भाई कोई स्पीड का फिक्सेशन लग रहा होगा जिससे कोई स्पीड स्लो होकर जाना। बाकी अलीगढ़ जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और भाई दिल्ली कानपुर रूट आपको मैंने काफ़ी बार दिखाया और काफ़ी बिजी रूट है भाई ये अपना, और जिसमें से अपनी बिहार संपर्क क्रांति भाई यहाँ से अलीगढ़ से निकल चुकी है। बाकी चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं जब अपनी ट्रेन हाई स्पीड एक्शन करती है, क्योंकि ये रूट मैंने आपको काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। तो फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है टूंडला जंक्शन को। चलिए आपको दिखाते हैं टूंडला जंक्शन का स्किप, क्योंकि टूंडला भाई जंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ से आगरा फोर्ट के लिए एक रूट अलग हो जाता है। और अगर आपको राजस्थान में जाना अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर वगैरह, तो भाई आपको ऐसी कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी जिसका स्टॉप हो और आपको यहीं आकर अपनी ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। भाई ये निकली अपनी बिहार संपर्क क्रांति टूंडला जंक्शन को अपने फुल मतलब हाई स्पीड में स्किप करती जा रही है और भाई किसी लोकल ट्रेन को भी यहीं पर ओवरटेक कर रही है। और प्लेटफार्म स्किप है तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है टूंडला जंक्शन। इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव WAG-12 लोकोमोटिव। तो फिलहाल दोस्तों अपनी ट्रेन अभी सिकोहाबाद जंक्शन को स्किप कर आगे निकली है और अपने आगे चल रही है ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस, जो अपने को क्रॉल करा रही है, क्योंकि भाई
उसका भी स्टॉप कानपुर तक कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टूंडला से अपने को ही क्रॉल कराती चल रही है। और अपने आगे हावड़ा दुरंतो चल रही है, उसको भी क्रॉल करा रही है और हमको भी क्रॉल करा रही है और ओवरटेक नहीं दे रही है। अब देखते हैं भाई उसका ओवरटेक कहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि हमारा कानपुर पहुँचने का टाइम उससे पहले है और उसका टाइम जो है क्या करीब 6:50 का, और हमारा टाइम है 6:10 पर पहुंचने का कानपुर सेंट्रल। बाकी देखते हैं भाई, कहीं ना कहीं उसका ओवरटेक ज़रूर पड़ेगा। हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। इटावा जंक्शन को स्किप कर रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। और भाई इटावा जैसा कि जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भिंडई होकर आगरा फोर्ट की तरफ से एक लाइन आती है और एक लाइन आती है अपनी मैनपुरी की तरफ से, इसलिए भाई इटावा अपना जंक्शन है और काफ़ी हाई स्पीड में इसकी कर रही है प्लेटफार्म से बिहार संपर्क क्रांति। गुवाहाटी एक्सप्रेस का ओवरटेक बिहार संपर्क क्रांति से भाई, जो भी आएगा सामने सबको ओवरटेक करती है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। ये अपनी ओखा से चलकर गुवाहाटी जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये देखा दोस्तों आपने ओखा गुवाहाटी का ओवरटेक, भाई बिल्कुल फ्लैट 130 पर अपनी ट्रेन ने उसको ओवरटेक मारा, क्योंकि अपनी बिहार संपर्क क्रांति भाई काफ़ी तूफानी गाड़ी है और बिहार जाने के लिए भाई आप जानते हैं कि गाड़ियों का क्या तांडव रहता है। तो ये अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने ओवरटेक मारा है इसको। चलिए दिखाते हैं, पहुँचते हैं कानपुर सेंट्रल, तो आपको कानपुर पर मिलता हूँ। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी। तो फाइनली दोस्तों दिल्ली से 440 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आ चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई लिटरली बात करूं तो भाई अपनी ट्रेन काफ़ी ताबड़तोड़ भागी है और भाई कानपुर तक इसने क्या अपना रन दिखाया, भाई इसका फ़ैन हो गया आज तो मैं। बाकी बिहार जाने वाली एक तो बिहार संपर्क क्रांति और अपनी पटना संपूर्ण क्रांति और गया जाने वाली भाई महाबोधि, भाई इस रूट की जान है, क्योंकि ये काफ़ी प्रायोरिटी पर चलती हैं अपनी बिहार संपर्क क्रांति की तरह ये सारी ट्रेनें।
बाकी बात करें भाई कानपुर की, तो भाई कानपुर अपना इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से आता है अपना कानपुर सेंट्रल। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस रूट भी आकर मिलते हैं, जैसे अपना जिस पर जुड़ने वाले हैं लखनऊ के लिए, और एक प्रयागराज होते हुए DDU जो कि आगे अपना हावड़ा झांसी, सॉरी एक रूट झांसी से आता है, और एक रूट यहाँ से निकल जाता है कानपुर अनवरगंज वाला रूट, जो कि बाकी फर्रुखाबाद के लिए जाएगी, जो कि ये ट्रेन फर्रुखाबाद वाले रूट से आई है। छपरा फर्रुखाबाद गोमती नगर के साथ में इसकी रेक शेयरिंग है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर आई है भाई 15 मिनट बिफोर, 6:10 का टाइम था यहाँ पर पहुँचने का, और अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है ऑलमोस्ट 20 मिनट। तो भाई ये अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ है। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने के लिए सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा क्योंकि खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी ई केटरिंग का आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, तो ई केटरिंग से अपना ऑर्डर मंगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर फल वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं, तो भाई आप फल भी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए, अब यहाँ से अपनी ट्रेन का रूट अलग हो जाएगा। अब यहाँ से अपनी ट्रेन जाएगी वाया लखनऊ होते हुए, और यहाँ से प्रयागराज वाला रूट अलग हो जाता है, जिस पर अपनी हावड़ा दुरंतो जाने वाली है, जो इसके साथ साथ आगे मतलब इसके आगे आगे चल रही थी, और एक स्टेशन का ही गैप था। सामने से निकल चुकी है अपनी हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, जो कि न्यू दिल्ली से हावड़ा की तरफ जा रही है। ये प्लेटफार्म नंबर 6 पर आई थी, और भाई यहाँ से निकल चुकी है, अपने आगे आगे चलती थी। अब इसका रूट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये जाएगी प्रयागराज होते हुए, और अब हम बढ़ चलेंगे लखनऊ की ओर। और वो आ चुकी है सामने महाबोधि एक्सप्रेस, जो कि अपने बराबर पीछे ही चल रही थी। ये भी प्लेटफार्म नंबर 4 पर कानपुर सेंट्रल के खड़ी हुई है भाई महाबोधि एक्सप्रेस, और ये भी जाएगी अब प्रयागराज होते हुए। बाकी दोस्तों, सामने से अपनी निकल चुकी है महाबोधि एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो चुका है, क्योंकि ये भाई अपने टाइम से थोड़ी लेट है, और हमारी ट्रेन आ चुकी है बिफोर, तो इसलिए भाई खड़ी है कानपुर सेंट्रल पर। बाकी ये इसकी टाइमिंग बहुत ऑड है, क्योंकि ये रात में 3 या 2:30-3 बजे के बीच में पहुंचती है गया पर, और जिस दिन मैं गया था इसमें सफ़र करने भाई उस दिन ये लेट थी, तो ये पहुँची थी सुबह करीब 5:30 बजे। अगर आप लोगों को वो जर्नी देखनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बाकी फाइनली दोस्तों, अपना भी डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और अपनी बिहार संपर्क क्रांति का भी यहाँ से डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और बाकी आपको उस साइड में चलते हैं भाई, दिखाते हैं, क्योंकि महाबोधि का भी डिपार्चर होता है, पैरेलल डिपार्चर दिखाते हैं। तो भैया ये है अपने सामने महाबोधि एक्सप्रेस, और भाई इसके कोच का क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हो। भाई इसका रंग भी चेंज हो चुका है। अगर ये कोई कह सकता है कि ये लाल रंग में, ये बिल्कुल 2 कोच तो भाई बिल्कुल काले हो चुके हैं, और जो है क्या अपना भी पैरेलली डिपार्चर हुआ है, क्योंकि और ये बढ़ चुकी है प्रयागराज वाले रूट पर, और हमारी ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ वाले रूट पर। महाबोधि एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर गया के बीच चलने वाली महाबोधि एक्सप्रेस, ये भी भाई अपनी एक तूफ़ानी गाड़ी है, जो नई दिल्ली से गया के बीच में चलती है, और ये निकल चुकी है प्रयागराज वाले रास्ते पर, और हमारी ट्रेन निकल गई अब लखनऊ वाले रास्ते पर। और दोस्तों, ये आ चुकी है अयोध्या कैंट वंदे भारत, जो कि अयोध्या से आ रही है और आनंद विहार के लिए जा रही है। 22:425, 22:426। और अभी भाई इसको स्टेशन पर अराइवल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेशन पर जाएगा अभी उधर से महाबोधि क्रॉस हो रही है, तो इसलिए भाई इसको अभी रुकना होगा यहाँ पर। भाई काफ़ी खाली है गाड़ी, बिल्कुल खाली चल रही है गाड़ी। और अब ये भाई 18 कोच की हो चुकी है। पहले ये शुरू में जब चली थी, जब ये 8 कोच की चली थी, उसके बाद 12 की हुई, और अब ये 18 कोच की हो चुकी है। तो
तो दोस्तों कानपुर से अपनी ट्रेन आ चुकी है उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ भी अपनी ट्रेन बिफोर आई है। बाकी मैं अराइवल इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं गया हुआ था भाई पेंट्री में, वो 180 रुपये की थाली बेच रहे थे, उसका बिल भी नहीं दे रहे थे भाई, उस चक्कर में मैं अराइवल भी नहीं ले पाया हूँ। बाकी उन्नाव की बात करें तो भाई उन्नाव अपना जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से बालामऊ और रायबरेली के लिए एक रूट अलग हो जाता है। बाकी स्टेट जिस रूट पर अभी हम बढ़ने वाले हैं, लखनऊ वाले रूट पर, और कानपुर वाले रूट से हम आ ही रहे हैं, तो भाई इसलिए अपना उन्नाव जंक्शन है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी जब मैंने 3 साल पहले ट्रैवल किया था तो भाई इसका स्टॉप नहीं था उन्नाव जंक्शन पर, और ना ही इसका बादशाह नगर पर कोई स्टॉप था। बाकी अब इसका स्टॉप गोंडा पर भी कर दिया गया। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ से अपनी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर। बाकी फाइनली यहाँ से 2 मिनट के होल्ड के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और ये सामने जा रही है अपनी जयपुर बांद्रा टर्मिनल के साथ में। भाई इसकी कोई रैक शेयरिंग है, काफ़ी सारे इसमें लिखे हुए नाम, और ये अपना उन्नाव जंक्शन। बाकी फाइनली दोस्तों दिल्ली से 511 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी बिहार संपर्क क्रांति आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ का ये ऐशबाग रेलवे स्टेशन है। बाकी ये भाई अपना चारबाग रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास में है। आप चाहें तो यहाँ पर भी ट्रेन को डिवोट कर और लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के पास में जा सकते हैं। बाकी भाई एक समय ये मीटर गेज का काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और यहाँ से पीलीभीत बरेली तक और अपने इधर नॉर्थ ईस्ट तक भी काफ़ी मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी भाई। लेकिन अब तो ट्रेनों का हर जगह ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है, और ट्रेनों को स्पीडअप भी किया जा रहा है। जैसे कि अपना लखनऊ कानपुर वाला रूट है, अब ये 110 की स्पीड पर चलती है ट्रेनें। बाकी भविष्य में यहाँ पर भी 130 और 160 की स्पीड से ट्रेनें चला करेंगी, क्योंकि स्पीड का काम भाई चल ही रहा है। बाकी बिहार संपर्क क्रांति भाई काफ़ी फेमस गाड़ी है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है दिल्ली से दरभंगा जाने के लिए। बाकी इस ट्रेन में भाई आपको सीट नहीं मिलेगी अगर आप समय से आपने अगर इसमें अपना टिकट नहीं कराया तो। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 10 मिनट का स्टॉप है, और 6 मिनट यहाँ पर बिफोर आई है, तो यहाँ पर अपनी ट्रेन खड़ी होने वाली है 16 मिनट। बाकी 8:10 पर अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर टाइम है। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर। बाकी दोस्तों मैं इसके बाद में अब कोई भी आपको नहीं दिखाऊंगा कवरेज। इसके बाद में सिर्फ आपको देखता है, अगर मैंने खाने का ऑर्डर दिया वो खाने का भाई सीन जो हो गया वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी खाने का ही रिव्यू दूंगा, और इसके बाद में मैं कोई भी आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और भाई दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बाकी मैं सुबह हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जो बिहार का जो वो इलाका है ना, वहाँ से आप लोगों के लिए नॉन स्टॉप फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा, और वो इलाका आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ये रूट तो भाई अपने ने कई बार कवर कर रखा है लखनऊ तक। और भाई अब जो हिस्सा है गोरखपुर का ये सारा रात में गुजरने वाला, और सुबह अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है 5-5:30 बजे तक पहुंचती है अपनी हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर। तो वहां से अपनी ट्रेन की जो है क्या कवरेज शुरू करूंगा। बाकी मैं आपको इस ट्रेन के खाने का भी रिव्यू दूंगा, और उसके बाद में यहाँ से दिखाता हूँ आपको डिपार्चर। तो बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है ऐशबाग रेलवे स्टेशन से भी लखनऊ के, और अब जो इसका अगला स्टॉप है भाई वो बादशाह नगर, फिर गोंडा, फिर गोरखपुर, फिर सीवान, छपरा। इस तरीके से ये सुबह अपने हाजीपुर, सोनपुर और क्या मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा सुबह 9:30 बजे पहुँच जाती है। बाकी मैं इसके बाद भाई सुबह से नॉन स्टॉप कवरेज कर ही रहा हूँ, और भाई अब रात में दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाकी चलते हैं अब अंदर, और आपको खाना अगर आता है तो खाने का रिव्यू और देता हूँ। बाकी आपसे सीधा मुलाकात करूँगा मैं भाई सुबह, क्योंकि भाई वो इलाका आपको दिखाते हैं दिन की कवरेज, और रात में तो वैसे भी भाई ये सारे स्टॉप जो है क्या रात में निकल जाएँ, क्योंकि 12 साढ़े 1 बजे करीब आएगा अपना गोरखपुर। बाकी ये निकल चुकी है अपनी ट्रेन
लखनऊ ऐशबाग रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों बिहार संपर्क क्रांति में अपना आ चुका है खाना रात का। और बाकी बताऊं खाने में तो भाई ये है एक पुलाव जिसमें वेजीज वगैरह पड़ी हुई हैं, और एक आलू सूखे आलू की सब्ज़ी, ये अपना मटर पनीर, और ये अपना दाल, और ये एक अचार, और ये अपनी 3 रोटी। बाकी अगर खाने की बात करूं भाई तो दाल के टेस्ट बताता हूं आपको। भाई दाल बिल्कुल बढ़िया है, और ये ड्राई वेज आलू भी काफ़ी बढ़िया है। और भाई खाना तो बढ़िया है, लेकिन अब देखते हैं भाई इसका कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे अभी कंफर्मेशन कोई बात नहीं हुई। तो बाकी ये चीज़ आपको मैं बाद में रिवील कर दूंगा कि भाई इस खाने का कितना पेमेंट मैंने करा है। बाकी चलिए मैं करता हूँ खाने को फिनिश, और आपसे मिलूँगा मैं सुबह जब अपनी ट्रेन हाजीपुर या सोनपुर पहुँच रही होगी, क्योंकि अब रात में सारे स्टॉप रात में ही निकलने वाले हैं, तो इसलिए रात में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं करता हूँ खाने को फिनिश, बाकी आपसे मिलूँगा सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुप्रभात आप सभी को। और अपनी ट्रेन 1024 किलोमीटर की दूरी को तय कर पहुँच चुकी है बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर। और भाई बाहर आपको दिखाऊं तो भाई कोई शेड वगैरह है नहीं, और यहाँ पर इतनी खतरनाक वाली बारिश पड़ रही है कि भाई बहुत ही ज़्यादा। आ जाइए भैया, आ जाइए। आना नहीं है, उतरना है। उतरना हमारे बैग में है, तब भीज रहे हैं। हाँ तो भैया ये तो होता ही है, बारिश तो काफ़ी पड़ी रहा है। बाकी बात करें भाई अपने हाजीपुर की, तो भाई हाजीपुर अपना जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से अपना एक सोनपुर पटना के लिए एक रूट अलग हो जाता है। बाकी छपरा गोरखपुर वाले रूट से हम आ ही रहे हैं, और एक रूट यहाँ से बरौनी के लिए निकल जाता है। बाकी स्टेट रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं अपने मुजफ्फरपुर वाले रूट पर। बाकी यहाँ पर काफ़ी अच्छे केले भी मिलते हैं। हाजीपुर सोनपुर में छोटे छोटे केले देखे होंगे, ये बहुत फेमस है। तो बाकी बारिश पड़ रही है, बाहर दिखाते आपको अगर केले वगैरह भी लेते यहाँ पर, लेकिन बारिश ही इतनी पड़ रही है अपनी हाजीपुर में। चलिए आपको दिखाते हैं हाजीपुर से डिपार्चर। बाकी फाइनली दोस्तों 5 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है हाजीपुर रेलवे स्टेशन से भी। और यहाँ पर भाई आप देख ही सकते हो किस लेवल की बारिश हो रही है हाजीपुर में। ये अपना हाजीपुर रेलवे स्टेशन।
तो फाइनली दोस्तों दिल्ली से 1078 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी बिहार संपर्क क्रांति आ चुकी है अपने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर बिल्कुल ऑन टाइम आई है, मतलब 6:30 का अराइवल टाइम था। तो ना इधर ना उधर 6:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपने मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात करें भाई मुजफ्फरपुर जंक्शन की, तो भाई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जैसे क्योंकि यहाँ से एक रूट नरकटियागंज के लिए का निकल गया और एक रूट यहाँ से निकल जाता है अपना सीतामढ़ी के लिए, और एक रूट जिससे अभी हम आ रहे हैं हाजीपुर वाला, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं यानी दरभंगा समस्तीपुर की तरफ। इसलिए भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है अपना मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। बाकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन भाई काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन आता है ये अपने काफ़ी नया रेलवे स्टेशन भी बन रहा है ये, क्योंकि अमृत भारत योजना के तहत इसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। बाकी बात करें भाई मुजफ्फरपुर की, तो हाँ यहाँ की शाही लीची काफ़ी फेमस है, क्योंकि अपने सीज़न में मतलब ऑल ओवर इंडिया में तो ऐसी लीचियाँ नहीं मिलती जो यहाँ पर मिलती हैं। अपने मुजफ्फरपुर में काफ़ी शाही लीची मिलती है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया और स्टार्टर वैसे ही पहले आते ही येलो मिल चुका है। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अब सीधा डिपार्चर पर। बाकी फाइनली दोस्तों अपना मुजफ्फरपुर से भी डिपार्चर हो चुका है। 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉप था और अपने 5 मिनट बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से। फाइनल दोस्तों ये जो रूट आ रहा है ये आ रहा अपना दरभंगा की तरफ से आने वाला रूट यहाँ पर ही मर्ज होता है और फाइनली अपनी ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पहुँचने वाली है। तो फाइनली दोस्तों 1130 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन आ चुकी है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और ये खड़ी हुई है अपनी ट्रेन। बाकी भाई बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर भाई काफ़ी बड़ा मंडल रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से अपना एक रूट खगड़िया के लिए निकल जाता है और एक रूट यहाँ से निकल जाता है अपना बरौनी के लिए, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं यानी दरभंगा के लिए, और एक रूट यहाँ से जिससे अभी हम आ रहे हैं हाजीपुर सोनपुर मुजफ्फरपुर के रास्ते। बाकी समस्तीपुर भाई काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है जैसे कि, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल भी होने वाला है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में अभी हम आए उसी डायरेक्शन में अपने रिवर्सल होकर हम जाएंगे, जैसा मैंने आपको अराइवल के टाइम पर दिखाया था। बाकी अगर भाई संभव हो सकता तो मैं आपको दिखाता, क्योंकि इस रूट की काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है अपनी जानकी एक्सप्रेस, वो भी खड़ी हुई है, उसका भी डिपार्चर होने वाला है, तो भाई मैं आपको उसका भी डिपार्चर दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन भाई लेट आई है 3 मिनट की देरी से। बाकी आउटर पर आकर खड़ी हो गई थी भाई 15 मिनट बिफोर आ गई थी, लेकिन फिर भी स्टेशन पर आते आते 3 मिनट की देरी से आई है। बाकी बात करें भाई दरभंगा तक, तो दरभंगा तक अब दूरी बची है कुल 38 किलोमीटर की दूरी, और इसको 1.5 घंटे का समय दिया गया है। भाई ये चीज़ तो खैर नहीं समझ में आती कि इतना सिलेक्ट क्यों दे रखा है इस गाड़ी को इधर बिहार में, क्योंकि जबकि ये काफ़ी ताबड़तोड़ भागने वाली गाड़ी है अपनी बिहार संपर्क क्रांति।
बाकी अगर दोस्तों मैं आपको अनाउंसमेंट की बताऊं तो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी भाई मिथिला में हो रहा है, जो कि यहाँ पर मिथिला में भी अनाउंसमेंट होता है। और भाई यहाँ पर लैंग्वेज चेंज भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भाई अपना नेपाल जो है क्या काफ़ी पास में आ जाता है, क्योंकि जयनगर दरभंगा की तरफ जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो भाई अपना बिहार बॉर्डर आ जाता है। बाकी जानकी एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो आने वाली है। ये अपना मिथिला में अनाउंसमेंट हो रहा है। नई दिल्ली दरभंगा तक जाए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पठार बाकी ये सामने निकल चुकी है भाई जानकी एक्सप्रेस, जो इस रूट की काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है भाई। इस ट्रेन में भी काफ़ी सोचेंगे कभी ना कभी इसमें भी मेरे को एक दिन सफ़र ज़रूर से करना है, तो भाई इसमें भी सफ़र एक दिन ज़रूर करेंगे। बाकी फाइनली दोस्तों अपना डिपार्चर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से हो चुका, और यहाँ से अपनी ट्रेन खुल रही है भाई। 13 मिनट की देरी से डिपार्चर हुआ। बाकी मैंने आपको बताया ना जैसा कि अपनी ट्रेन यहाँ पर लेट भी आई थी, और लेट ही यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोको रिवर्सल होता है। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं समस्तीपुर से डिपार्चर। कृपया ध्यान दिया गाड़ी संख्या 1 5 6 5 4 तो बाकी दोस्तों अभी अपनी ट्रेन ये सामने जो रूट जा रहा है इसी रूट से आई थी मुजफ्फरपुर के रास्ते, और अब हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है इधर दरभंगा की तरफ। और ये जो रूट है ये निकल जाता है अपना मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, गोरखपुर के रास्ते अपना दिल्ली के लिए। दरभंगा नई दिल्ली ये अपनी वाली भाई बिहार संपर्क क्रांति, ये दिल्ली की ओर जाने वाली अपनी संपर्क क्रांति के साथ में क्रॉसिंग हो रही है। ये है अपनी दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति, जो दरभंगा से नई दिल्ली की तरफ जा रही है। कल सुबह 4:30 मतलब अराउंड 5 बजे तक ये पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बिहार संपर्क क्रांति। ये देखिए सामने रेलवे ट्रैक पर घूम रहे हैं भाई, और ट्रेन के सामने हट भी नहीं रहे हैं, और सामने से ही ट्रेन आ रही है। गाजियाबाद वेब 7 के साथ में
बाकी फाइनली दोस्तों 1168 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन आ चुकी है अपनी डेस्टिनेशन दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई बात करूं यहाँ पर अपनी ट्रेन की, तो भाई ट्रेन यहाँ पर अपनी लेट आई है 25 मिनट की देरी से, क्योंकि यहाँ पर 9:30 का पहुँचने का टाइम था, लेकिन भाई फिर भी ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई, क्योंकि समस्तीपुर से और यहाँ तक इसको 1.5 घंटे दे रखा है, और वो भी 38 मिनट के लिए। बाकी बात करूँ भाई इस ट्रेन के खाने की, तो मैंने आपको रात को रिव्यू दिया था कि खाना तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है खाना आपको इसमें जो है 180 रुपये की थाली, महाराजा थाली 120 रुपये की थाली जो मैंने ली थी भाई पनीर वाली, और स्टैंडर्ड वेज मील जो होती है अपनी सादा वाली, वो भी आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में खाने के लिए। बाकी OVH स्टाफ ने भाई ट्रेन को साफ वगैरह तो रखा था, और ट्रेन हर जगह पंचुअल पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पर दरभंगा पहुंचते पहुंचते अपनी ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई। बाकी ये थी भाई अपनी दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी, और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और ऐसी ही फेवरेट ट्रेन जर्नी के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।